गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो ब्रदर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर संडे रीजनिंग की क्लास करते हैं। इसके पिछले संडे पे हम लोगों ने रीजनिंग पे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध चैप्टर को ख़त्म किया था। इस संडे हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस यानी पासा। जिसका नाम है डाइस यानी क्या है, पासा। अब डाइस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आज हम लोगों की जो क्लास होगी डाइस की बेसिक क्लास होगी और बेसिक से एडवांस तक होगी। जैसे हम लोग बेसिक में जानते हैं कि डाइस यानी पासे में कितनी सतह होती हैं। पहली बात होता है कि पासे में 6 सतह होती हैं। पासे में 6 सतह होती हैं। पासे यानी जब हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है उसमें 6 सतह होती हैं। 1 2 3 लिखी होती है ना, ऐसे गिनती कि 1 2 3 4 5 और 6। यही क्या है हम लोगों का पासा। और इसमें क्या होती हैं, 6 सतह होती हैं, यानी 1 से लगाकर 6 तक की क्या होती हैं, सतह होती हैं। लेकिन परीक्षा में हम लोगों को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 3 सतह देता है। परीक्षा में क्या करता है, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 3 सतह दी जाती हैं। अब बात आती है कि सर परीक्षा में हम लोगों को ये 3 सतह क्यों देता है। अगर हम लोगों को 6 सतह दे देगा तो फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब वो क्या करता है, 3 सतह दे देगा और 3 से हम लोगों को क्या कर लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या कर देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। पहली बात हम लोगों को क्या जानकारी होना चाहिए कि पासे में 6 सतह होती हैं और जो परीक्षा में देता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 3 सतह से देता है और 3 सतह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात आती है कि सर पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा के प्रकार, पासा के प्रकार, पासा कितने प्रकार के होते हैं। सर पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा, एक होता है क्या, साधारण पासा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मानक पासा। क्या होता है, मानक पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा और दूसरा क्या होता है, मानक पासा। पहला है साधारण और दूसरा है मानक। अब बात आती है कि सर हम लोग साधारण पासा और मानक पासा को पहचानेंगे कैसे। जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये उसने क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ये पासा बन गया और उसने पासे का ये क्वेश्चन दे दिया 5 2 और 3। अब सर हम लोगों को ये पता करना है कि सर साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, यानी इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो याद रखना है किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं भी पासे की किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7। यदि जोड़ने पे 7 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। 3 2 5 नहीं हो रहा, 5 3 8 नहीं हो रहा। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी पासे की 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा की क्या डेफिनेशन होती है, किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, तो वो क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। अब बात आती है कि सर मानक पासा क्या होता है। बात आती है कि सर मानक पासा क्या होता है। मानक पासा की डेफिनेशन है किसी भी
लिख सकते हैं किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा कहलाता है। मालूम चला साधारण पासा और मानक पासा कैसे हम लोग पहचानेंगे। किसी भी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, वह क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। फिर दूसरा है मानक पासा, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ साधारण पासा और मानक पासा के, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन जब एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए अगर दे दे एक पासा दे दे, जैसे सपोज करिए पासा दिए दे रहा है, यहाँ पास ये दिए दे रहा है, यहाँ 5, 2 और 3, ये क्या किए दे रहा है? पासा दिए दे रहा है। यहाँ पास वो पासा दिए दे रहा है, ये है 5, 2 और 3। ये पासा पूछ ले हम लोगों से, बताओ ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है कि मानक पासा है? अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पासा है? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ ये एग्जाम्पल चल रहा है। कौन सा पासा? मैंने क्या बताया? किसी भी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो वो क्या होगा? साधारण पासा होगा। जोड़िए 3, 2, 5 सतह नहीं मिल रही हैं, 5, 3, 8 सतह नहीं मिल रही हैं, लेकिन 5 और 2 ये सतह मिल रही, जिसका योग बन रहा है कितना? 7 बन रहा है। इसका मतलब ये जो था ये कौन सा पासा था? साधारण पासा था। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 4, 3 और 2। अब पूछा जाए बताओ ये कौन सा पासा है, तो क्या बताओगे? 4 और 3 क्या है? देखिए 4 और 3 कितना होता है? 7, यानी इनका योग कितना है? 7। तो ये भी क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। अब मानक पासा की बात आती है कि सर मानक पासा क्या होता है? मानक पासा जैसे बोल दिया जाए 5, 3 और 4। अब बताओ क्या जब हम लोग इनको जोड़ेंगे 5, 3, 8, 4, 3, सॉरी ये भी साधारण पासा में होगा, क्योंकि ये योग 7 बन रहा है। इसको यहाँ 4 कर ले रहे हैं और इसको यहाँ कर ले रहे हैं 6, ठीक है। अब पूछा जाए कि बताओ ये मानक पासा है कि साधारण पासा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? पहले हम लोग निकटवर्ती सतहों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ के योग 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा है। अगर जोड़ने पे योग 7 नहीं आ रहा है तो क्या होगा? मानक पासा होगा। तो एक बार जोड़ते हैं, 5, 4, 9, 6, 4, इनको निकटवर्ती सतहों को जोड़ना है। 5, 4, 9, 6, 4, 10, अब 5, 6, 11। क्या किसी का योग 7 बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो इसका मतलब क्या है? ये हम लोगों का मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये है दूसरा एग्जाम्पल कि यहाँ लिखा है 4, 5 और 2 नहीं सॉरी 1। अब बताओ ये कौन सा पासा है? मानक पासा है कि साधारण पासा? तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोग जो इसके निकटवर्ती सतह हैं उनको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पे योग 7 आ रहा है तो वो क्या होगा? साधारण पासा होगा, अन्यथा क्या होगा? मानक पासा होगा। तो जैसे मैं क्या जोड़ रहा हूँ? 5, 1, 6, 7 नहीं बन रहा है। 5, 4, 9, 7 योग नहीं आ रहा है। 4, 1, 5, यानी किसी में भी क्या नहीं आया? 7 योग नहीं बना है। इसका मतलब जोड़ने पे किसी के 7 नहीं मिला है। जब मैं इनके निकटवर्ती सतहों को जोड़ता हूं तो जोड़ने पे किसी के भी 7 योग नहीं आया है, तो इसका मतलब ये क्या है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। इसी से हम लोग बेसिक जानेंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे। अब बात आती है
कि सर ऐसा भी होता है कि अगर हम लोगों को अंक दिए हैं, अगर हम लोगों को अंक दिए हैं जैसे 1 2 3 वगैरह ये सब अंक दिए हुए हैं, तो हम लोग उसमें तो जान जाएंगे कि ये साधारण है कि मानक है, क्योंकि जोड़ लेंगे तो मालूम चल जाएगा। अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो साधारण पासा है, 7 नहीं है तो मानक पासा है। अब बात आती है कि सर लेकिन ये कैसे जानेंगे, क्योंकि अगर डाइस से क्वेश्चन आता है तो डाइस से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर वो दिए हैं ए बी और सी, कैसे दिए क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन दिए है ए बी सी, अब पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन सा पासा है, तो क्या बताओगे, ये जो ए बी और सी है ये कौन सा पासा है। तो हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि ये कौन सा पासा है, बताओ साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन सा पासा है। याद रखना, अगर अंक को जोड़ने पे योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा, नहीं तो मानक पासा होगा। इसके बाद में अगर अंक नहीं लिखे हैं, अगर ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अगर अल्फ़ाबेट लिखे हैं या कोई पासा में क्या दे दे, कोई सिंबल दे दे, जैसे मान लीजिए ये सिंबल से भी पासा दिए जाते हैं। अगर अल्फ़ाबेट लिखा है और इस तरह के सिंबल है, अगर इनसे पासा दे दे तो समझ जाना कि जितने भी पासा होते हैं ये सब के सब कैसे पासा होते हैं, ये सब के सब साधारण पासा होते हैं। कैसे पासा होते हैं, साधारण डाइस यानी सिंपल डाइस होते हैं। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन इसी से दे रहा हूं कि मैं पूछूं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण पासा की बात को स्टार्ट करते हैं। साधारण पासा में से आप लोगों को पहचानना है कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ 5 2 और 1, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा पासा है। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, इनके जो निकटवर्ती सतह हैं, जो इनके पास वाली सतह हैं, उनको हम लोग जोड़ेंगे। 2 1 3 7 नहीं बन रहा है, 5 1 6 7 नहीं बन रहा है, 5 2 7 यानी 7 उत्तर आ गया, यानी 7 जोड़ने पे आ गए, यानी ये कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। इसी तरह मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये लिखा है 2 3 और 1, आप लोग बताओ ये कौन सा पासा है, 2 3 और 1, ये लिखा है 2 3 और 1, ये कौन सा पासा है। ये हम लोग पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके निकटवर्ती सतहों को जोड़ लेंगे। 2 3 1 4, 7 योग नहीं बना है, 3 2 5 2 1 3, यानी हम लोगों ने सब सतहों को जोड़ा, किसी भी सतह का योग 7 नहीं आया है। तो सिंपल सी बात है कि सर अगर किसी भी सतह का योग 7 नहीं आया है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये लिखा है 2 3 और 4, बताइए कौन सा पासा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी सतह के योग को जोड़ेंगे। 3 और 4 7, सिंपल सा 7 मिल गया आंसर में, मतलब ये कौन सा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए सपोज करिए आपको लिख रहा है 5 2 1, 5 2 1 3 2 1। अब पूछा जा रहा है कि बताओ ये कौन सा पासा बना हो। पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये 2 डाइस नहीं है। क्या है, ये जो लिखे हुए हैं 2 पासे नहीं है, अलग अलग पासे नहीं लिखे हुए, एक ही पासे लिखे हुए हैं जिनकी 3 सतह ये है और 3 सतह ये है। ये क्या है, अलग अलग, ये माइंड पे नहीं रखना है। ये जो सर ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा है, ये दोनों अलग अलग पासे, ये दोनों क्या है, एक ही पासे है। मैंने क्या स्टार्टिंग पे बताया था कि एक पासे की कितनी 6 सतह होती है, तो ये 6 सतह पे अलग अलग खोल के रख दिया गया है कि ये अलग रखा गया है, ये अलग रखा गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 सतह, तो ये दोनों एक ही पासा लिखा हुआ है। अब बताना है आपको कि ये कौन सा पासा है, जो ये लिखा हुआ है ये कौन सा पासा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम लोग जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पे किसी भी सतह का योग 7 आ रहा है तो क्या होगा, ये हम लोगों का साधारण पासा होगा, अन्यथा
मानक पासा होगा। जैसे 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, इससे नहीं मिला, 5 2 7 मिल गया, यानी ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है, क्योंकि जोड़ने पे योग कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कर दे एग्जामिनर कि ये लिखा है 3 2 1 5, 3 2 1 5 2 3, ये लिखा है। अब हम लोगों से पूछ ले कि ये बताओ कि इसमें से ये लिखा हुआ एक पासा दिया गया। पहली बात आपको बताना है, जो ये पासा दिया गया, पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा पासा है? आपको ये क्या दिया गया है? पासा दिया गया है। पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये कौन सा पासा है। तो आप लोग कैसे बताओगे कि ये कौन सा पासा है? हम लोग इनकी सतहों का योग जोड़ेंगे। अगर सतह का योग 7 आ रहा है तो साधारण पासा है, अन्यथा मानक पासा है। तो एक बार जोड़ के देख लो, 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद ये आते हैं 5 2 7, यानी ये क्या है? 7 योग बन गए। इसका मतलब ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अब क्या बात आती है, सर अगर क्वेश्चन पे पूछ लिया जाए कि बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? वो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, जैसे ये पासा दे दिया गया, ये एक ठो पासा दे दिया गया। अब पूछ ले कि बताओ 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इसमें एक चीज़ ये लिखना है आपको, नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ पास नोट करके यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि यदि किसी भी अंक को पूछा जाए और वो अंक दोनों पे लिखा हो, क्या किया जाए? यदि किसी भी अंक को पूछ लेता है और क्या कर देता है? अंक दोनों को, एक बात करिए, अभी नोट ना डालिए, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद नोट लिखा दूंगा। मुझे किसका पूछा है? 3 का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है? कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो आप लिख लीजिए, अगर यहां से लिख रहे हैं तो 3 5 और 2, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। पहले लिख रहा हूं 3, फिर 5, फिर 2, 3 5 और 2। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यानी अगर घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ भी आपको घड़ी की दिशा पे ही लिखना होगा। और अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 2 5, ऐसा भी 3 2 5, तो यहाँ भी आपको घड़ी की उल्टी दिशा से ही लिखना होगा। तो 3 अंक ये है, घड़ी की उल्टी दिशा यही जाएगी ना, सीधी में तो ये आ जाएगी। फिर 3 के बाद में 3 तो ये हो गया, फिर 2 हो गया, फिर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए 5 के विपरीत तो ये क्या दिख रहा है? यहाँ 5 के विपरीत 1 दिख रहा है, लेकिन किसके विपरीत पूछा गया है? 3 के विपरीत पूछा गया है। तो कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं? कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं? 5 1 3 2, यानी कौन सा अंक नहीं है? 4 एक अंक नहीं है, और कौन सा अंक नहीं है? 4 नहीं है और 6 नहीं है। कौन नहीं है? 4 और 6, 4 और 6। अब 2 अंक नहीं दिख रहे हैं, ना 4 है इसमें ना 6, और जो अंक नहीं दिख रहे हैं वही अंक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पर बात यहाँ बिगड़ रही है कि सर 2 तो यहाँ भी है, डबल ये भी लिखा है और डबल ये भी लिखा है, डबल ये भी लिखा है और डबल ये भी लिखा है। तो अब क्या होगा? 4 होगा आंसर कि 6 होगा आंसर? तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? आंसर पे दोनों रखेंगे, 4 या 6। क्या होगा? 4 या 6 आंसर वो ऐसे ही लिख के देगा, 4 या 6 की, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि जो 4 है ये 3 का अपोजिट ही होगा, जो ये 2 है ये 6 के ही अपोजिट है। कंफर्म नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है, ये एक दूसरे के और अपोजिट भी जा सकते हैं। इसलिए जो आंसर देंगे वो 4 या 6 देंगे, कि जो 3 के अपोजिट होगा वो 4 होगा या तो 6 होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसको आगे बढ़ाते हुए।